नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि इसका क्या यूज है और यह कैसे काम करता है और इसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है। इस बात को हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है एक तरीका है, टेक्निक है, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी इंडिविजुअल में उसके वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट के बारे में पता लगाते हैं और वास्तव में किसी भी इंडिविजुअल के लिए ये वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट एक क्या यूनिक फीचर्स है और इसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी के डीएनए को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डीएनए स्पेसिफिक पर्सन का है। और इसके बारे में हम लोग काफी विस्तार से समझेंगे कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट करने का क्या मतलब है। तो हमने अभी तक इतना ही समझा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट का इस्तेमाल करते हैं और उसको देखते हैं और ये वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट जो है किसी भी इंडिविजुअल की एक यूनिक फीचर्स है और एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में इसको डिफरेंट बनाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग पेरेंटल टेस्टिंग या किसी तरह का क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन इन फॉरेंसिक लैब और डीएनए से संबंधित और भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिजीज डायग्नोसिस में भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात हमको ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी चिल्ड्रेंस में जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स आते हैं वो आपके आधा फादर से आते हैं और आपके आधा मदर से आते हैं और यही पेरेंटल टेस्टिंग का आधार है। और हम लोग आगे यहाँ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट के बारे में आगे हम लोग काफी विस्तार से देखेंगे, लेकिन इस बात को अभी समझते हैं कि जब भी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट किसी पेरेंट्स की बात की जाए तो चिल्ड्रंस में दोनों पेरेंट्स का सिग्नेचर होता है, हाफ फादर का और हाफ मदर का होता है। जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट का प्रोफाइल जो है 5 इंडिविजुअल का रखा है और यहाँ 3 इंडिविजुअल चिल्ड्रंस का है जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट का प्रोफाइल है। और इस प्रोफाइल को देख के हम बता सकते हैं कि ये जो चिल्ड्रन फर्स्ट है इसके पेरेंट्स कौन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 4 वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट के सिग्नेचर है। और आप देख सकते हैं कि यह जो सिग्नेचर जो आया हुआ प्रतीत हो रहा है एडल्ट से आ रहा है और ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी जो आ रहा है एडल्ट फर्स्ट से आ रहा है, जबकि ये जो आप सिग्नेचर देख रहे हैं ये दोनों सिग्नेचर जो आ रहा है एडल्ट 3 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चिल्ड्रन फर्स्ट है उसी जो जो कि एडल्ट फर्स्ट और 3 मतलब दोनों इनके पेरेंट्स हैं। ठीक उसी तरीके से अगर चिल्ड्रन 3 की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आधा प्रोफाइल मदर का और आधा प्रोफाइल फादर का होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं इनके जो चिल्ड्रंस हैं इनके पेरेंट्स में एक यहाँ से सिग्नेचर आ रहा है, ठीक इसी तरीके से ये तीसरा का सिग्नेचर आ रहा है। तो ये तीसरा नंबर का चाइल्ड भी एडल्ट फर्स्ट और 3 का है। चिल्ड्रन 2 के बारे में भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से और अपना कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि चिल्ड्रन 2 के पेरेंट्स कौन कौन हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट कहने का क्या मतलब है। तो वास्तव में जो डीएनए के सीक्वेंस जो शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं, छोटे छोटे रिपीट मोटिव सीक्वेंस होते हैं जैसे जीसी एजीसीटी और ये क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं इन टू इन, मतलब एक जैसे ही जीसी खत्म हो गया दूसरा जीसी का छोटा सेगमेंट फ्रेगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग टैंडम रिपीट कहते हैं। तो वास्तव में डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर
शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस पाए जाते हैं जो वेरिएबल नंबर में होते हैं और वो टैंडम रिपीट होते हैं, एक दूसरे से आपस में जुटे होते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2 दोनों के वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट कैसे डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कि अगर ए की बात करें, एलील ए की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। अगर हम इसको जीसी कहें तो ये 5 नंबर ऑफ फ्रेगमेंट इंड टू इंड जुटे हुए हैं, जबकि ये देख सकते हैं इसमें 3 जुटे हुए हैं और इसमें 2 जुटे हुए हैं और इसमें क्या है 4 जुटे हुए हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल में दो क्रोमोजोम्स, एक मदर से और एक फादर से, ये होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं। और आप देख सकते हैं एक पर 5 है और एक पर 2 है। दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं इंडिविजुअल 2 में इस पर 3 है और इस पर क्या है 4 है। तो आप देख सकते हैं कि जीसी का कंटेन है और नंबर ऑफ फ्रेगमेंट है जीसी के छोटे छोटे टैंडम रिपीट्स है जो एक दूसरे को डिफरेंट बना रहे हैं। साथ ही साथ ये जीसी, ये जो छोटे शॉर्ट फ्रेगमेंट सीक्वेंस मोटिव है, ये वास्तव में नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ये प्रोटीन को इनकोड नहीं करते। आइए हम लोग देखते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट के दूसरे क्रोमोजोम्स के कुछ पार्ट को देखते हैं। मान लीजिए देखिए वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट कुछ बड़े हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्या है 2 हैं, बिल्कुल 2 की संख्या में है, और जबकि ये एक होमोलोगस क्रोमोजोम्स उसी का है, इसमें 1 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है। तो आपने देखा क्या कि इंडिविजुअल 1 में वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट ए की बात करें तो एक पेरेंट से 5 आया होगा और एक से 2 आया होगा, जो एलील 2 को डिनोट कर रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर इंडिविजुअल 2 की बात करें तो इनके जो पेरेंट्स से आया होगा, एक से 3 आया होगा और एक से क्या आया होगा 4 आया होगा। ठीक उसी तरीके से अगर दूसरे क्रोमोसोम्स की बात करें इंडिविजुअल फर्स्ट पर, तो उससे 2 सेगमेंट आए होंगे जो थोड़े बड़े दिखते हैं, ए जी सी टी कह सकते हैं इसको, और इसमें एक ही सेगमेंट रहे होंगे। और ये टैंडम रिपीट 3 है संख्या और इसकी 2 संख्या है जो एक दूसरे से, अब ये नंबर जो है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट एक दूसरे को डिफरेंट बनाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इंडिविजुअल 1 का प्रोफाइलिंग करें तो आप क्या पाएंगे कि ए का 5, एक तो ये आपका सीक्वेंस आएगा एलील ए 5, बी का आपका 2 आएगा, तो बी का आपका 2 सीक्वेंस इस तरीके से आएगा, सिग्नेचर 2 आएगा। और आप इसमें देखेंगे B1 का भी सिग्नेचर आपको मिलेगा, B1 का सिग्नेचर मिलेगा, और इंडिविजुअल 1 में आपका सिग्नेचर इस तरीके से मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं ये 2। ठीक उसी तरीके से इंडिविजुअल 1 की 2 की बात करें तो आपको सिग्नेचर मिलेगा B3, जो बड़ा सेगमेंट है तो लेट है, पीछे है, डीएनए फ्रेगमेंट में पीछे, और B2 के सेगमेंट मिले, B2 के सेगमेंट मिले, A4 के मिले और A3 के सेगमेंट मिले। तो हम इस तरीके से आधार पर एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल को क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट जो क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड हैं और डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर और डिफरेंट तरह के वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट है, डिफरेंट साइज के हैं और डिफरेंट लेंथ के हैं, जो एक दूसरे को क्या बना रहे हैं डिफरेंट बना रहा है। सपोज अगर हम कल्पना करते हैं कि स्थिति की कल्पना करते हैं कि अगर एक पेरेंट्स हुआ है, उसके चिल्ड्रेंस हुए, मान लीजिए इंडिविजुअल 1 है और इंडिविजुअल 2 हैं, और इन दोनों को क्या हो रहे हैं कि बच्चे हो रहे हैं, और बच्चे हो रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो आपको दोनों में से एक आएगा, दोनों में से एक आएगा। तो सपोजिए कि अगर ए है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक A5 हो सकता है बच्चे में, ठीक उसी तरीके से एक इसमें से आया, एक इसमें से आएगा, या तो 3 आ सकता है या 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो ये 4 आ सकता है। ठीक उसी तरीके से ये दोनों में की बात करें, दोनों में से एक ही आएगा, तो मान लीजिए यहाँ पर कि B2 आया। ठीक उसी तरीके से इसमें से अगर कोई एक आएगा क्योंकि एक पेरेंट से है, या B3 आए या B2 आए, जो भी आ सकता है। अगर मान लीजिए B2 आया तो ये हम बता सकते हैं कि इसके चिल्ड्रंस हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके चिल्ड्रंस में A5 आए और क्या है ये 2 आए, क्योंकि कभी भी जो टैंडम रिपीट्स आएगा दोनों कॉपी एक पेरेंट से नहीं आएगा, एक इंडिविजुअल 1 से और दूसरा इंडिविजुअल 2 से आएगा। ये 2 नहीं हो सकता, ये 2 के जगह या तो ये 3 आए या ये 4 आए।
कुछ भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसा दोनों साथ में एक साथ नहीं आ सकता है। तो हमने यहाँ देखा क्या कि कैसे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट के कारण एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है, और यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके हम लोग पेरेंटल टेस्टिंग करते हैं या किसी तरह का क्रिमिनल्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं कि कैसे स्टेप्स करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो आइसोलेट करते हैं डीएनए आइसोलेशन। अगर मान लीजिए किसी तरह का सैंपल है, ब्लड सैंपल है या किसी और तरह का सैंपल है, तो उससे हम लोग क्या निकालते हैं, डीएनए आइसोलेशन करते हैं। और डीएनए आइसोलेशन करने का तरीका के लिए हम अलग बात कर सकते हैं कि डीएनए आइसोलेशन कैसे करते हैं। दूसरी बात है कि उसके बाद क्या, अगर डीएनए का अमाउंट काफ़ी लिमिटेड है, कम है, तो उसको हम लोग पीसीआर के मदद से एम्प्लीफिकेशन करते हैं। तो पहले डीएनए आइसोलेट करते हैं, फिर क्या करते हैं, पीसीआर करते हैं। अगर डीएनए का अमाउंट कम है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काटते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से मदद से काटते हैं। और रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमर्फिज्म के चलते ये आप पाएंगे कि कुछ जो डीएनए कटेंगे और कुछ डीएनए नहीं कटेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप उसको जेल चलाएंगे, और जेल चलाने के बाद उस क्या करेंगे, उसको सेपरेट आउट करेंगे, और डिफरेंट तरह के साइज के अनुसार वो सेपरेट आउट होगा। और सेपरेट होने के बाद आप उसको क्या करेंगे, नायलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर वास्तव में आप वेस्टर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग कर रहे हैं, वेस्टर्न ब्लॉट नहीं कर रहे, ये डीएनए के लिए आप ब्लॉटिंग कर रहे हैं। अब हम लोग जो देखते हैं, कहने का क्या मतलब क्या है कि आप उसको रेडियो एक्टिव प्रोब की मदद से रेडियो एक्टिव प्रोब का सिंथेसिस करते हैं, जो कम्प्लीमेंट्री होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट के। और आप क्या करते हैं, इस प्रोब को डाल देते हैं, और डालने के बाद आप क्या करते हैं कि अगर वो सीक्वेंस रहेगा तो बाइंड कर लेगा, और उसके बाद एक्सपोज करके एक्सरे से आप डिटेक्ट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ बैंड्स वहां पर आपको दिख रहे हैं। और ये जो प्रक्रिया है आप दोनों के लिए करते हैं, दोनों इंडिविजुअल के लिए करते हैं। और इंडिविजुअल के करने के बाद आप पाते हैं कि किसका सिग्नेचर किससे मिल रहा है। और आइए थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो इंडिविजुअल है, ए और दो इंडिविजुअल है। आप देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल के क्रोमोजोम 7 यहाँ पर है, और दूसरे इंडिविजुअल की जो क्रोमोजोम 7 है यहाँ पर है। दो है तो दो तो रहेंगे, एक मैरिटर्नल और एक पैटर्नल। ठीक उसी तरीके से इनके क्रोमोजोम्स 1 और 2 ये दूसरे क्रोमोजोम्स पर, और ये क्या है, ये तीसरे क्रोमोजोम्स का वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट है। और आप देख सकते हैं कि ये पेरेंटल क्रोमोजोम्स है जो पहले वाला, और दूसरा क्या है, मैटरनल क्रोमोजोम्स है। आपने दोनों को डीएनए आइसोलेट किया और सारा प्रोसेस रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म किया, और क्या किया, नायलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया, और आपको कम्प्लीमेंट्री बाइंड किया, और कम्प्लीमेंट्री बाइंड करने के बाद इस तरीके से आपका बैंड मिला ए और बी का। ठीक उसी तरीके से आपने क्या किया, जो सस्पेक्ट है उसके डीएनए को भी आपने आइसोलेट किया, और सारा प्रोसेस आपने रिपीट किया। जैसे डीएनए आइसोलेट किए, पीसीआर किए, उसको रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन किए, जेल सेपरेट किए, और वेरिएबल नंबर टैबलेट से हाइब्रिडाइज किए, उसके कम्प्लीमेंट्री से हाइब्रिडाइज किए, और एक्सरे से उसको क्या किए, एनालिसिस किए। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रोफाइल आ रहा है सस्पेक्ट का, तो उसका जो है दो मतलब बी से मिलता है, मतलब मैटरनल से मिलता है। इसका मतलब है कि जो भी अगर क्राइम है तो इसमें क्या मदर का कंट्रीब्यूशन है, मदर ने ही किया है। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो आप जेके बायोलॉजी क्लास चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।